नहीं नहीं, ऐसे कैपिटल बर्न कर दिया तो वहाँ पे उसको सुधारने में कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल और अपना क्या बोलते हैं इसको, रूल बेस्ड हो जाइए ना, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो 26,000 का रेंज, नीचे पे एक लेवल्स इम्पोर्टेंस। अब मैं ये देखना चाहता हूँ कि लेवल्स कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नीचे का जो सपोर्ट बनाया वो कंपेरेटिवली। देखो इसके कंपैरिजन में ये वाले में थोड़ी सी स्ट्रेंथ ज़्यादा है यहाँ से यहाँ तक जाने में, ठीक है। और फिर अगर इसके ऊपर मार्केट स्ट्रेंथ के साथ चला जाए तो फिर दिक्कत है वहाँ पे। और हम लोग ज़्यादा वहाँ पे सोच नहीं सकते, ज़्यादा देर के लिए ले नहीं सकते हैं, ठीक है। ये बात है। गुड मॉर्निंग भाई। ओके, आप में से किस किस को लग रहा है कि बाजार यहाँ से 26,000 से इस जगह पे मतलब आज थोड़ा सा स्टे करना चाहिए, इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए? वैसे तो यहाँ पे ऑपरेटर्स लोग सरप्राइज भी प्लान कर सकते हैं सबके लिए, क्योंकि कंटिन्यू लॉस एक डाउन साइड का फॉल देता रह गया, ईयर को एंड करे थोड़ा एक पॉजिटिव नोट के साथ में बाजार में। ये भी हो सकता है, लेकिन हमें उससे ज़्यादा ये दिक्कत नहीं है। हमें ये है कि अपने पोजीशंस को हम अकॉर्डिंगली थोड़ा सा ये करें। आई एग्री विथ यू धरीस बाय योर, ऑब्वियसली। जयदीप पटेल भाई 26,060 तक जाना चाहिए। 26,060, अच्छा ऊपर की बात करें 26,060, ऊपर जाएगा तो 26,060, 26,070, 26,080 तक का हमें इंतजार करना पड़ेगा भाई।
एज पर प्लान आई ट्रेड फॉर आई प्लान फॉर एज पर चार्ट आई प्लान फॉर रिवर्स ट्रेड, मोहम्मद भाई पूछ रहे हैं। तो इसको कैसे कर, देखिए अगर आपका एक ट्रेड है ना, तो आप अगर आप उस ट्रेड में आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है आज के दिनों, तो फिर आपको कट करना चाहिए ट्रेड को और निकलना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो क्या है कि क्या आपको रिवर्स प्लान करना चाहिए, मेरे हिसाब से अगर आप नहीं करना चाहिए प्लान, अभी ना माइंड थोड़ा उतना ज़्यादा फ्रेश नहीं रहता जितना फर्स्ट ट्रेड में रहता है, ठीक है। तो रिवर्स इसलिए भी प्लान नहीं करना चाहिए क्योंकि रिवर्स प्लान यहाँ पे बिल्कुल नहीं, जैसे रिवर्स प्लान आप बोल रहे हैं कि यहाँ पे मैं बाय करने जा रहा हूँ, है ना। आप खुद से एक सवाल करो ना, बाइंग की आपकी क्या क्राइटेरिया है, क्या वो मीट कर रहा है, क्या ये एकदम मीट नहीं कर रहा होगा, और अगर मीट कर रहा है वो क्राइटेरिया और आपके पास लॉस लिमिट काफ़ी ज़्यादा बचा हुआ है, मोर देन 50% लॉस लिमिट बचा हुआ, तो आप उसको जा सकते हैं उस ट्रेड को लेने के लिए। लेकिन अगर आपके पास लॉस लिमिट नहीं है, आपका क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा, आप बस चार्ट का फ्लो को देख करके अपना फ्लो को चेंज कर रहे हैं, तो फिर तो बहुत मुश्किल है भाई, वो बड़ा बड़ा दिक्कत वाला चीज़ है वो, ये समझना पड़ेगा ये चीज़ को। 26K good emotional support, market should hold with 26K न्यू ईयर विथ पॉजिटिव नोट्स। अब अरे भाई ये तो बहुत जबरदस्त बात बोला, ऑपरेटर्स लोग ऐसा खेल करता है भाई। 26,000 एग्जैक्टली 26,000 में बात 2026 आ रहा है, होल्ड कर सकता है भाई ये एकदम एग्जैक्ट है। ये बहुत सही बात बोला, ये सही इमोशनल चीज़ है। ऑपरेटर्स इन सभी चीज़ों के साथ गेम करता है, बहुत सारा टाइम ऐसा होता है, ठीक है ना। एग्जैक्टली बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन किया भाई ने। 26K को मार्केट होल्ड करेगा, 26K 26 आ भी रहा है 2026, तो इसलिए 26K को ही होल्ड करेगा बाजार। ये भी चीज़ें बड़ा शानदार तरीके से आपने बोला, ठीक है। अब अगर यहाँ पे ये हुआ तो फिर हम गलत है ना ट्रेड में, और हमें एक्सेप्ट करना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यू आर वेरी गुड धरीस, एब्सोल्युटली करेक्ट। 26 को नचाना चाहिए बिल्कुल। अब अगर अभी नचा दे तो लॉस में, थोड़ा नीचे जाके नचाए। आई एम योर ओल्ड स्टूडेंट दैट इज बहुत सही, बहुत सही, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन, करेक्ट। हम्म, सही है बिल्कुल। हम लोग ट्रेड को चलने देते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं। आप जितने सवाल करेंगे मैं उसका ज़रूर जवाब देता रहूँगा। स्ट्रेंथ तो थोड़ा सा मार्केट में आ गई है, ऐसा बात नहीं है, बिल्कुल आ गई है स्ट्रेंथ। और अगर आप देखोगे प्रीवियस, जैसे ये प्रीवियस कौन सा कैंडल, ये वाले कैंडल से मार्केट ऊपर जब आया तो थोड़ा सा स्ट्रेंथ इसमें बना हुआ है ढंग का। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जैसे इस इसके लेवल तक में स्ट्रेंथ बनाना रहे, ठीक है। मैं यही चाहता हूँ कि इस जगह पे जब मार्केट हो तब इसका स्ट्रेंथ थोड़ा सा कम रहे, क्योंकि इस जगह पे स्ट्रेंथ बना रहेगा ना तो फिर अपना काम खत्म हो जाएगा आज का। ऑप्शंस प्रीमियम का खेल थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। इसके भी हाइट को इसने ब्रेक नहीं किया है, साइडवेज वाला तो पूरा पूरा, मतलब पूरा पूरा कहानी बनी पड़ी है यहाँ पे। लेकिन आपको एक चीज़ सीखने के लिए आप लोगों को ज़रूर मिल रहा होगा कि कैसे पेशेंट रहना चाहिए और कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। आप थोड़ा शांति से रहो बाजार में, पेशेंटली इंतजार करो सारी चीज़ों का, तो ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा सीखने के लिए मिल रहा होगा आप लोगों को, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट दिस।
ठीक है जी, 26,000 के ऊपर बाजार है। अभी देखना ये है कि हम इसमें ट्रैप होते हैं या हम सही होते हैं। 2026 में 26,000 के ऊपर मार्केट को रखेगा, ये बात लॉजिकल है। स्ट्रेंथ भी बाइंग की ओर आई है, ऐसा बात नहीं है। जो अगर इस हाँ, इस जगह को देखो ना यहाँ से, तो इस जगह से मार्केट सिर्फ स्ट्रांग ही है। यहाँ से इस वाले से स्ट्रांग ही है। अगर इस दोनों को लो को भी कंसिडर करोगे तो आप अच्छे से अगर जानना चाहते हो, ओआई वगैरह इसको ढंग से देख पाते हो, तो यहाँ से मार्केट यहाँ गिरा, लेवल यही आया, लेकिन इस जगह पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है बाजार में। ठीक है, बहुत सारी जगह ऐसा, जैसे यहाँ पे देखिए, इस जगह पे बाजार ऊपर गया ना, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ कम था कंपेयर टू ये वाले स्ट्रेंथ का, इससे कम स्ट्रेंथ था यहाँ पे। ठीक है, लेकिन यही सेम चीज़ यहाँ पे जब बाजार आया और वापस से जब इस लेवल पे आया तो यहाँ से स्ट्रेंथ ज़्यादा था। ठीक है, और फिर इस जगह पे आया है। ठीक, अब देखो मार्केट क्या हो सकता है, 945 का जो कैंडल है यहाँ पे, 945 क्या होगा, यही होगा ना, इस रेंज के अगर नीचे चला जाता है बाजार, ठीक है, और थोड़ा सा खड़ा भी रहता है, तो फिर स्ट्रेंथ थोड़ा सा गिर जाएगा। लेकिन इसके नीचे जब तक नहीं जाता ना, तब तक कोई कहानी बनेगी नहीं, वो हाइट वाला ही कहानी बनेगी। और अभी के लिए मार्केट स्ट्रांग है, इसमें कोई बात मतलब हम इसको झुठला नहीं सकते, ये बिल्कुल सच बात है। मार्केट अभी के लिए ऊपर साइड की ओर है। ओके, तो चलिए हम लोग लगे रहते हैं इस पे, और थोड़ा देर इंतजार करते हैं कहाँ पे किस तरह का रहता है, फिर हम अपने स्टॉप लॉस के हिसाब से, अपने लॉस के हिसाब से मार्केट में एग्जिट भी करेंगे। आप लोगों का कैसा पोजीशन चल रहा है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए कि किस तरह से आप लोग कर रहे हैं आज के दिनों। भाई बोल रहे 2026 में मार्केट 2600 के ऊपर रहेगा, मार्केट का गेम प्लान है। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। सर आप एंट्री कैसे प्लान, मोहम्मद भाई एंट्री में प्लान करता हूँ, वैसे मैं बताया हूँ, वापस से बता देता हूँ। एक ट्रेंड, ठीक है, और उसके बाद में स्विप, और वो स्विप एक ऑब्वियस सा लेवल पे होना चाहिए ट्रेंड के अकॉर्डिंग, जैसे जहाँ पे स्टॉप लॉस वगैरह पड़े हों, या फिर ऐसे रेजिस्टेंस ऐसे सपोर्ट, इन दोनों को देख करके अगर उनको एक कोई स्विप देता है, स्ट्रॉन्ग स्विप, तो हम ट्रेड लेते हैं। अक्सर बाइंग वाला कंडीशन में जब लोअर साइड का स्विप देता है तो एक स्ट्रेंथ वाला ट्रेंड बनता है, अगर वो रिक्लेम करे तो। लेकिन हम थोड़ा सा इसको पहले भी ले लेते हैं, स्टॉप लॉस वगैरह देख करके, लोगों का कहाँ पे किस तरह से लोग खड़े हैं, इन सभी चीज़ों को देख करके हम पहले भी ले लेते हैं। ठीक है, एंट्री प्लान का हमारा सिंपल सा रहता है, एक ट्रेंड देखना सबसे पहले, और दूसरा एक स्विप देखना, मतलब ट्रेंड के अगेंस्ट में स्विप देखना। अगेंस्ट में स्विप मिल गया तो एक बहुत अच्छी बात है। और स्विप के बाद थोड़ा स्टैंडर्ड स्विप, ऐसा मैं समझता हूँ कि एक लेवल जैसे 26,100 का लेवल है, तो 120 मतलब 20-30 पॉइंट 40 पॉइंट ऐसा कुछ एक अच्छा स्टैंडर्ड रहता है, वहाँ पे सारे स्टॉप लॉस को निकाल देता है मार्केट। ठीक है ना, उस हिसाब से अपन ट्रेड लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग ही चलना चालू करते हैं। ठीक, ये वाली अपनी सबसे मेन कहानी रहती है यहाँ पे एंट्री के लिए। अगर स्टॉप लॉस की बात करें तो
उसी का अगेंस्ट में वही सेम चीज़ हम अपनाते हैं कि कहीं दूसरे साइड में स्वीप वगैरह ना ले रहा हो और उस डायरेक्शन में चलना चालू ना कर दिया हो। ठीक है, तो आज के दिन भी वही प्लान था अपना, क्योंकि मार्केट नीचे था, कल के दिनों मार्केट ऊपर खड़ा किया था, लेकिन कोई स्ट्रेंथ बिल्ड नहीं हुआ, मतलब क्या बोलते हैं इसको, ट्रेंड बिल्ड नहीं हुआ था, ट्रेंड तो बाकी था ना। तो इसके कारण से हम लोगों ने नीचे साइड की ओर ट्रेड लिया वहाँ पे। और फिर ऑब्वियसली मार्केट थोड़ा सा अपना डायरेक्शन में तो अभी है। मतलब हमारे स्टॉप लॉस नहीं कटे हैं, हम लोग 10 पॉइंट के ही आसपास नीचे गए हैं। एक स्टैंडर्ड स्टॉप लॉस तो 20 पॉइंट्स का रहता है, लेकिन 20-30 पॉइंट्स का हम लोग मान के चलेंगे। आज के दिनों की मार्केट की कंडीशन थोड़ी अलग है, ईयर एंड है, सब कोई एक अलग मूड में रहता है। बाकी जैसे हम लोगों ने, एक भाई ने यहाँ पे बात भी किया और उससे हमने एग्री भी किया कि ऑपरेटर्स एक अभी एक साइकोलॉजी होता है, और वो भी चाहेगा कि ईयर एंड मार्केट 26,000 के ऊपर ही करे, क्योंकि 2026 का भी एक मैच हो रहा है ये चीज़ें, तो ये सब चीज़ें बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ठीक है। ऑल राइट, आप लोग टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे मैं और भी चीज़ों को बता दिया करता हूँ अच्छे से पहले ही। 93 के आसपास का प्राइस आ चुका है। ओके। अच्छा, आप लोगों को दो तीन चीज़ें बहुत समझ आया होगा, स्टॉप लॉस वाला चीज़, और बाकी के एंट्रीज वगैरह तो मैंने समझाया है अच्छे से। स्ट्रेंथ बाजार में बनी हुई है ढंग की, सिंपल सा बात है। तो रिस्क मत लीजिए आज के दिन और ज़्यादा। ऑलमोस्ट 20 पॉइंट्स स्टॉप लॉस हमारे जा चुके हैं। मैं थोड़ा सा इंतज़ार इसलिए करूँगा क्योंकि 26,050 के नीचे का, 26,040 तक के स्विप का, और उसके बाद में फिर हम और ज़्यादा वेट तो नहीं करेंगे यहाँ पे। बाकी का अगर आप देखिएगा तो शायद प्रीमियम, रिवर्स वाले प्रीमियम में क्या हो रखा है, इस चीज़ को भी हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। हम्म, ये भी देखो ब्रेक डाउन करने लगा इसको। ठीक है, इसके बाद में खड़ा रहना। बुद्धिमानी वाला तो बात नहीं होगा, थोड़ा सा नीचे ऊंचे आ सकता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन बुद्धिमानी वाला बात तो बिल्कुल नहीं होगा। तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं है, हम आराम से भी निकल जाएंगे इसमें। ठीक है, तो मार्केट की स्ट्रेंथ बनी हुई है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 20 पॉइंट्स के आसपास हम लोग का आज के दिनों का स्टॉप लॉस चला जा चुका है। और अगर अगेंस्ट लग रहा है बाजार, तो यहाँ पे ज़्यादा सोचने समझने की कोई ज़रूरत नहीं है, आराम से हम एग्जिट कर सकते हैं मार्केट में, इसके भी बारे में भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और अब हम लोग कोशिश करते हैं कि बाकी के यू नो
मार्केट को एक्सप्लेन करने का कोशिश करते हैं यहाँ पे, ठीक है। और फिर हम लोग एंड भी करेंगे जिस तरह के लॉसेस वगैरह अगर हमारे ज़्यादा इंक्रीज हुए तो। बाय द वे मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि आप लोग ज़बरदस्ती का होल्डिंग ना करें। अगर स्टॉप लॉस का टारगेट आपका ख़त्म हो गया है तो फिर आप बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। तो चलिए देखिए आज हम लोग कहाँ पे, एक तो गड़बड़ हो गया, अपनी गड़बड़ नहीं हुई, हमारी हमारी सब कुछ ठीक थी। एंड यू नो लूजिंग विद इन अ रेंज इज नॉट ए लॉस, इट्स अ विन फॉर अस, ओके। तो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन सारे कुछ सही थे, उसके बावजूद भी हम लोग आज 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हमारा, ठीक है। तो क्यों और कैसे, ये बात को समझना जरूरी है। देखो मार्केट ने पिछले दिनों यहाँ पे लो बनाया, ओके। ये लो बनाया, ये एक लो जो था वो एक तरह का एक्यूमुलेशन जोन था आज के हिसाब से, जिस तरह से मार्केट आज चल रहा है, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने ऊपर ऊपर चलना चालू कर दिया, ऊपर चलना चालू कर दिया। हम लोगों ने शॉर्ट किया 26,000 के ऊपर में बाजार को, 26,000 का ट्रैपिंग को समझते हुए यहाँ पे, ठीक। परफेक्ट एंट्री थी, अच्छे से हमारे फेवर में भी मार्केट गया। 26,900, 25,980, मतलब 26,000 को नीचे से ट्रैप किया बाजार ने, ठीक है। ट्रैप किया नीचे से बाजार ने, और बाजार फिर ऊपर चलना चालू कर दिया, और एक स्ट्रेंथ के साथ ऊपर चलना चालू कर दिया, जिसको कि मैं हर बारी बोल रहा हूँ आप लोगों को। ऊपर चलना चालू कर दिया तो इन सभी लेवल्स को ब्रेक कर दिए, ठीक है। प्रीमियम को भी जहाँ तक हम लोग देख रहे थे, प्रीमियम में भी ऐसा है कि कॉल्स की प्रीमियम जो है वो अपने हाइट को ब्रेक कर रहा है, और वो भी हाइट, वो हाइट जो उसका एक रिवर्सल कैंडल था, मतलब एक शॉर्ट वाले कैंडल का हाइट को ब्रेक कर रहा है। तो उस हिसाब से क्या था कि प्रीमियम में स्ट्रेंथ, उधर हमारे अगेंस्ट वाले प्रीमियम में स्ट्रेंथ थोड़े ठीक ठाक आ रहे हैं। तो इसके कारण से हमें इसमें इमोशनली अटैच नहीं रहना है इन तरह के ट्रेड्स को, हम इस तरह के ट्रेड्स को निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और दूसरा बात है कि मेरा पर्सनल क्या कहानी है, 26,030 के आसपास तो एक ट्रैप बनता है ये, और 26,040 बहुत ज़्यादा तो लॉस लिमिट नहीं गया तो थोड़ा सा और ऊपर उस तरह यू नो तक के लेवल्स को मैं इंतज़ार कर सकता हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके नीचे का टारगेट हम टारगेट करेंगे कि 25,980 के नीचे आ जाए। लेकिन एक चीज़ साइकोलॉजिकल है कि 26,000 का लेवल मार्केट में, जो कि एक इम्पोर्टेंट हमारे ही आप भाइयों में से ही एक लोग ने बताया इस चीज़ को, मतलब एक क्लिक भी किया माइंड में, अच्छा चीज़। और 2026 मार्केट में आ भी रहा है। एक मस्त साइकोलॉजिकल गेम प्ले होता है जो ऑपरेटर्स कर सकता है आराम से। 2026 में बाजार को 26,000 के ऊपर रखेंगे ये बोल के, ठीक है। और यही होता है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ में मार्केट को बंद करवाया गया, एक पॉजिटिव क्या बोलते हैं इसको, नोट के साथ मार्केट में बंद करवाएगा। इसकी चांसेस बहुत ज़्यादा है, एक साइकोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है ना। ये छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो बाजार ऊपर जाना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है इस हिसाब से भी। और पिछले दिनों की स्ट्रेंथ तो थोड़ा सा बना के ही रखा हुआ है बाजार ने, ये एक बात हो गया। और दूसरी बात क्या है कि मार्केट एक देखो, एक एक्सपायरी मार्केट नीचे गया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगला एक्सपायरी भी पूरा पूरा नीचे ही चलता चला गया, ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब ऑपरेटर्स ने ऊपर से पोजिशन बनाए, अगले एक्सपायरी का रोल ओवर वगैरह सारा कुछ करके रखे, नीचे की ओर दिया, अब वापस नीचे से ऊपर लेके जाएगा, एक रेंज बनाएगा। एक लॉजिकल चीज़ होता है इसमें, कुछ भी एडवांस, कुछ भी कम एडवांस वाला चीज़ नहीं होता, एक लॉजिकल चीज़ होता है कि ऐसा करके बाजार ऊपर नीचे कर सकता है, ठीक है। तो एक तो हम ट्रेंड के हिसाब से चले, अपने सिस्टम के हिसाब से चले, वो एक अलग बात है। और मार्केट में ऑपरेटर्स की अगर देखो तो दो रेंज भी बन गई है, ये तो बात है पक्का कि नीचे लेके आए आप मार्केट को ऊपर ले चले। हर एक एक्सपायरी, हर एक सप्ताह मार्केट को नीचे लेके बाजार तो नहीं जा सकता है, ये बात है, ठीक है। तो यहाँ से ऊपर की ओर कहानी बन सकती है, और बन भी रही है फिलहाल तो। हाँ, सिंपल सा है। तो ऑपरेटर्स एक रेंज भी बना लेगा, ठीक है, और उस रेंज में वो ट्रेड करेगा, सिंपल सा बात है। अच्छा भी होगा उनके लिए, और उनका एक काम भी बन जाएगा, ठीक है। आज के दिनों मार्केट वीकनेस शुरुआत के कुछ टाइम पे तो थी, लेकिन उसके बाद में बाजार में वीकनेस नहीं रही। फिर अगर हम लोग देखें क्लियरली तो वीकनेस कहाँ तक दिखी हमें, और कहाँ से वीकनेस दिखना बंद हो गया, ये भी चीज़ हम बताते हैं आपको। जैसे ये जो लास्ट डे की जो मार्केट थी, जहाँ से देखो ये लास्ट डे की जो मार्केट थी, इस जगह पे जितने स्ट्रेंथ थे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग भी हुआ, उतना स्ट्रेंथ इस जगह पे नहीं था। एक तो ये मार्केट की लास्ट आवर और ये मार्केट का फर्स्ट आवर, इतना स्ट्रेंथ इस जगह पे नहीं था। और यहाँ पे हमें इसलिए कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा मिला, एक तो स्ट्रेंथ नहीं, दूसरा 26,000 के ऊपर मार्केट, ठीक है। और एग्जैक्टली वो सारे लेवल जो एक स्टैंडर्ड लेवल होते हैं ऑपरेटर्स को स्टॉप लॉस हंट करने के लिए, वो सारे लेवल्स, अब उसके नीचे में बाजार ने क्लोज दिए इस जगह पे, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या हुआ, मार्केट थोड़ी देर के लिए साइडवेज गया, और साइडवेज नहीं गया, एक सपोर्ट बनाया इस लेवल को। तो
तो लास्ट के टाइम पे जब हमने देखा तो जे जो स्ट्रेंथ इस पर्टिकुलर टाइम पे, मतलब यहाँ से आने के बाद बाजार जिस स्ट्रेंथ से ये बाजार यहाँ से गया, ठीक है ना, इससे थोड़ा ज़्यादा स्ट्रेंथ से इस जगह से मार्केट ऊपर गया, मतलब ये सेम लेवल लेकिन स्ट्रेंथ थोड़ा ज़्यादा, ठीक है। तो ये चीज़ें कंफर्म कर देती है कि बाजार ऊपर चली जाएंगी या फिर चांसेस उसके ऊपर जाने के ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से करके बाजार ने आज प्रॉपर एक्शन दिखाया है और हम लोग उसको ही ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर इन सभी लेवल से बाजार नीचे आ जाता है तो ऑब्वियस सी बात है हम कॉस्ट टू कॉस्ट भी आ जाएंगे या फिर प्रॉफिटेबल भी हो जाएंगे। लेकिन आज के दिन बाजार 26,000 के ऊपर क्लोज होना चाहिए, साइकोलॉजिकली ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल बनता है और होना भी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। चलिए थोड़ा इंतजार करते हैं मार्केट में थोड़ी और देर के लिए और हम लोग बैंक निफ्टी को अब देखते हैं। बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ शुरुआत से ही बना हुआ है, जैसे आज के दिनों जो चालू हुआ तो इसमें एक तरह से निफ्टी से थोड़ा ज़्यादा है। अगर आप देखोगे निफ्टी को तो देखो, निफ्टी जिस तरह से शुरुआती टाइम पे साइडवेज हुआ है, लो तक को टेस्ट किया, बैंक निफ्टी ने ऐसा नहीं किया। बैंक निफ्टी हमेशा ऊपर ऊपर ही रहा, तो स्ट्रेंथ यहाँ पे भी बना हुआ है अच्छे से। और ये चीज़ इन्फ्लुएंस करती है निफ्टी को भी, क्योंकि इसमें एच डी एफ सी बैंक्स वगैरह वो काफ़ी ज़्यादा हैवी वेटेड हो जाते हैं ये सारी चीज़ें। अगर आप सेंसेक्स को देखो तो सेंसेक्स में भी एक स्टार्टिंग का जिस तरह से निफ्टी ने चाल दिखाया बराबर उस तरह से अपने लोज वगैरह को भी ब्रेक किया, लेकिन इतना ज़्यादा नीचे वगैरह नहीं दिया। लो ब्रेक करना मतलब एक तरह से ट्रैप करना हुआ लोगों का इसको, और ट्रैप करके फिर से ऊपर की ओर ही है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी तो एक सॉलिड अपर साइड का है, सेंसेक्स भी लो को ट्रैप किया, ऊपर साइड को जाने लगा, और निफ्टी में हमारी एंट्रीज वगैरह ठीक है, अभी भी ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि गलत, लेकिन इसने भी एक साइकोलॉजिकल लेवल जो है उसको रिस्पेक्ट प्रॉपरली कर रहा है और ऊपर में खड़ा रहने का पूरा पूरा प्लान है इसका, ठीक है। तो इन सभी चीज़ों को देखना, सोचना, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ऑब्वियस सी बात है। राइट, तो चलने देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए मार्केट को और फिर हम लोग बात करते हैं। आप लोग अपने सवाल, अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं यहाँ पे, किस तरह से आप आप क्या सोच रहे हैं, अभी आपकी क्या कहानी है फिलहाल के लिए। लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करते हुए जाइएगा आप लोग। ऑलराइट गाइस, अब के टाइम पे आप ज़्यादा इंतज़ार वगैरह मत कीजिए, और क्योंकि अब लॉस लिमिट अपना आ जाएगा। अगर आप देखो तो 17-18 थाउजेंड के आसपास का अपना लॉस जा रहा है। वैसे अपने लिमिट्स तो बाकी है, लेकिन एक आउट ऑफ कंट्रोल मार्केट जाने के बाद में फिर क्या ही इंतज़ार करना, ठीक है, फिलहाल के लिए।
मार्केट ऑलमोस्ट 25 पॉइंट्स के आसपास नीचे जा चुका है, तो वहाँ पे इंतज़ार करना और भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। ऑलराइट गैस, तो यहाँ से हम और 5-10 हज़ार के लिए हो सकता है देखें, लेकिन उससे ज़्यादा तो मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि 50 का मैं समझ रहा हूँ कि 50 का रिट्रेसमेंट ट्रैप करके एक थोड़ा रिट्रेसमेंट मिलना चाहिए, उसके बाद में नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद में मैं आप सभी को जो भी होता है टेलीग्राम पे प्रॉपरली अपडेट करूँगा। तो इस लाइव को आज यहीं ख़त्म करते हैं हम लोग, आज थोड़ा जल्दी ही ख़त्म करते हैं। अब नेक्स्ट डे फिर मिलते हैं। एडवांस में हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, और अगली लाइव स्ट्रीम में फिर से मिलेंगे। बाकी का जो भी चीज़ होता है एजुकेशनल वीडियो आपका सैटरडे संडे को ज़रूर आएगा। आज के दिन भी हम कोई ऐसा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक लगा तो मैं ज़रूर उसको दिखाऊंगा आप सभी को। थैंक यू सो वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लाइव में आप सभी से। थैंक यू सो वेरी मच, होप यू गॉट सम वैल्यूबल इनसाइट हियर ऑल्सो टुडे। थैंक यू।